सीआईडी एपिसोड 2 की शुरुआत होती है सीआईडी के लोगों से। अगला सीन होता है एरोप्लेन का, जहां में दिखाया जाता है एयर होस्टेस एक गंजेड़ी को देती है खाने को। उसके बाद में हमने अपना एसीपी अभिजीत दिखता है, जिससे एयर होस्टेस कहते हैं कुछ खाओगे, वो मना कर देता है, कहता है अभी भूख नहीं। तभी उसको एक वॉइस नोट आता है जिसको अभिजीत ईयरफोन लगा करके सुनता है, जिसमें वो आतंकवादी उससे कहता है एक पर्टिकुलर सीट पर जाने को, वरना यहाँ पर सबकी जान चली जाएगी। वो जाता है सीट के ऊपर, वहां पर देखता है कि वो आदमी जो सीट पर बैठा था उसकी ऑलरेडी मौत हो चुकी होती है। तभी उसका फ़ोन बजता है और दूसरा वॉइस नोट आता है जिसको वह सुनता है, जिसमें ये कहा होता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे और मेरी सारी शर्तें नहीं मानोगे तो इस प्लेन पे मौजूद सभी लोग बारी बारी से मरने लगेंगे। अभिजीत सीधे फ़ोन करता है एसीपी प्रद्युमन को और वॉशरूम में जाकर के सारी चीज़ें बताता है। प्रद्युमन कहते हैं उससे कि उसकी सारी बातें मानो और जो वो कहता है वो सुनो। ठीक है कहता है, मान जाता है। उसके बाद में बाहर उसको एक आदमी मिलता है जो उसके साथ में थोड़ी बकैती करते हैं। फिर थोड़ा सा एसीपी आगे बढ़ जाते हैं। एसीपी प्रद्युमन कहते हैं कि हमें सारी जांच पड़ताल करनी होगी, सब कुछ पता करना होगा। एसीपी जाता है, सबके बारे में जांच पड़ताल करता है। दया से भी कहता है कि दया काम करो, ये नंबर लो और इस नंबर के बारे में पता लगाओ, क्योंकि उस आतंकवादी ने यही नंबर दे करके कहा था कि इस नंबर जिस आदमी का उसका पता लगा। उसके बाद में हमें डॉक्टर सालुंके दिखाए जाते हैं जो आते हैं और अभिजीत से पूछते हैं कि क्या उसकी बॉडी पे कोई निशान है। तो अभिजीत कहता है हाँ, बॉडी नीली पड़ी है। सालुंके कहते हैं इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, इस आदमी की मौत जहर से हुई है। अभिजीत और पता लगाने की कोशिश करता है। तभी वहां पर एयर होस्टेस आती है और कहती है कि कृपया सीट बेल्ट अपनी बांध लीजिए, क्योंकि सीट बेल्ट का इंडिकेशन आ चुका है। कहानी आगे बढ़ती है। धीरे धीरे में दिखाया जाता है कि वो आदमी जिसके बारे में उस आदमी को पता लगाने को कहा था वो आखिरकार मिल चुका है। दया जाता है उसके पीछे पीछे उसका पता लगाने के लिए और हमें बाद में पता चलता है कि वह आदमी और कोई नहीं खाकर होता है। इधर अपना अभिजीत एयर होस्टेस की हेल्प लेता है और कहता है कि हमें किसी भी तरीके से किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि इस प्लेन में मौत हुई है, वरना यहाँ पर हड़कंप मच जाएगा। दया जाता है उसके पास में और तभी एक बाहर हमें दिखता है कि फ़ोन आता है, उसकी गाड़ी में किसी ने कुछ छिपा रखा है। जाता है गिफ्ट को खोलता है, उसमें एक फ़ोन होता है और उसके बोला जाता है कि ये फ़ोन उस आदमी को दे दिया जाए जिसको दया ने अभी ढूंढा था। वह फ़ोन उठाता है और उसके बाद में उसे बताया जाता है कि तुम्हें काम करना है, और वो काम क्या होता है ये किसी को पता नहीं चलता है। वो फ़ोन उठाता है और बात सुनता है। तभी हमें यह भी दिखाया जाता है कि दया उस पर नजर रख रहा होता है, लेकिन वहां पर कुछ गड़बड़ होने वाली होती है। तभी हमें वहां पर एक चीज और दिखाई जाती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़, इसलिए अभिजीत वहां पर पूरी फुटेज मंगाता है, 3-4 सस्पेक्ट की लिस्ट निकालता है। उसके बाद में एक डिलीवरी वाला हमें दिखाया जाता है जो उसी आदमी के बाहर आता है, उसको एक गिफ्ट देता है। सभी उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक भाग जाता है वो आदमी और एक ड्रोन आ जाता है और ड्रोन ने उस आदमी को गोली मार देता है। दया उस ड्रोन का पीछा करता है बट कुछ होता नहीं। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी आता है जो कहता है मैं होम मिनिस्ट्री से हूँ, डॉक्टर सालुंके से, और पूरी टीम से बहुत ऐसी की तैसी करवाता है सबसे कि अब तुम लोग मेरे नीचे काम कर रहे हो। दया कोशिश करता है बात समझाने की, लेकिन वह आदमी समझने को तैयार नहीं। कहता है कि या तो तुम लोग मना कर दो कि तुम लोग केस सॉल्व नहीं कर सकते हो, या फिर चुपचाप से जल्दी से अपना केस सॉल्व करके यहाँ पे दो। सभी लोग उस आदमी के रवैये से बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं कि इतनी बदतमीजी से कैसे बात कर सकता है, लेकिन कुछ नहीं कह सकते थे क्योंकि वह आदमी और कोई नहीं होम मिनिस्ट्री से भेजा गया था। तभी हमें वहां पर वो पांचों प्रोस्पेक्ट दिखाए जाते हैं जिसको अभिजीत ने बताया था कि शायद ये लोग हो सकते हैं। बारी बारी से वो सबकी जांच पड़ताल करता है कि क्या ये कातिल है, क्या ये कातिल है। तभी उसको फोन आता है और कहता है कि तुमने जो गड़बड़ करी है उसकी सजा तुम्हें मिल के रहेगी, और अगर तुमने मेरा आगे का काम नहीं सुना तो धीरे धीरे एक एक करके सबकी मौत होती रहेगी। तब अपना आतंकवादी दया से कहता है कि एक काम करो, एक आदमी से जाके मिलो। रूफ टॉप पे वो उससे जाके मिलता है और उससे कहता है कि मुझे वो चाहिए जो कि बहुत ज्यादा खुफिया है। वो उसको एक पेन ड्राइव ला करके देता है। यहाँ पर अपना एक आदमी और पता लगाने की कोशिश करता है एयरपोर्ट पे कि उसने एक बैग की जांच पड़ताल नहीं होने दी थी। तभी उसे बताया जाता है कि तुमने अगर उसकी बात नहीं सुनी तो तुम्हारी भी जान चली जाएगी। तभी पीछे से एक ड्रोन आता है और उस आदमी की भी हत्या हो जाती है। इधर हमें दिखाया जाता है कि उस पेन ड्राइव की जांच किए बिना होम मिनिस्ट्री उसे आगे नहीं बढ़ने देगी, मतलब अपने आतंकवादी तक नहीं पहुंचने देगी। दया गुस्से में आता है कि अगर तुम लोग पता नहीं लगा सकते हो तो तब तक वहां पर सभी लोगों की जान चली जाएगी। वह जबरदस्ती उस पेन ड्राइव को लेता है और जाकर के उसको देता है, लेकिन उस पेन ड्राइव को देने में देर कर देता है। तब तक यहाँ पर उस एयर होस्टेस को कोई जहर का इंजेक्शन दे देता है और वो मर जाती है। अभिजीत को फिर फोन आता है कि तुमने अगर वापस से गलती करी तो यहाँ पर बैठे सभी लोगों की एक एक करके मैं जान ले लूंगा। अभिजीत फोन करके बताता है कि इसके बारे में कुछ पता करो। तभी हमें पता चलता है कि वहाँ पर एक आदमी ऐसा मौजूद था जिसने बैग को पास होने दिया था एयरपोर्ट से, और इसने केवल इसलिए ऐसा किया था क्योंकि इसकी बीवी को किडनैप कर लिया था उन आतंकवादियों ने। तभी वहाँ पर हमें पता चलता है कि अपना आदमी गुस्सा हुआ है कि भाई कुछ करो कुछ करो कुछ करो। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो आदमी जो इस पूरी एयरलाइन का मालिक होता है वो आता है, वो इंटरव्यू देता है। इसी प्रद्युमन कहते हैं कि किसी भी तरीके से पता करो। सभी लोग जांच पड़ताल
पड़ताल कर रहे होते हैं कि कैसे ये आपस में पूरा कनेक्टेड है। सभी का सभी पूरा मामला कहीं न कहीं उस पेन ड्राइव से कनेक्ट था, क्योंकि वही एक पेन ड्राइव है जो सब कुछ सारी चीज़ से बिल्कुल कनेक्ट होता है। सभी लोग ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर उस पेन ड्राइव में ऐसा क्या है कि जो इतना सारा हंगामा हो रहा है। तभी उन्हें पता चलता है कि कहीं न कहीं उसमें एक प्रोजेक्ट 404 करके कुछ है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से ये आदमी जो है सारा काम कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ प्लेन में हंगामा मच जाता है, सबको पता चल जाता है कि एक लड़की का मतलब कि एयर होस्टेस का खून हो चुका है। सभी डर रहे होते हैं, सभी कहते हैं कि तुम मुझे कैसे बचाओगे, लड़की की मौत हो जाती है। उधर दूसरी तरफ सभी की सभी पूरी की पूरी सीआईडी टीम ये पता करने में बिज़ी होती है कि कैसे हम लोग ये पता कर सकते हैं कि ये सब आपस में कैसे कनेक्ट है। तभी उन्हें एक गिफ्ट आता है, उस गिफ्ट में क्या होता है ये खोलते हैं, तभी उसमें पता चलता है एक फ़ोन है और उस फ़ोन में साथ में ये मैसेज होता है कि इस फ़ोन को आधे घंटे में वो उठाएगा जो उस एयरलाइंस का मालिक होता है, वरना सभी को इस एरोप्लेन में मार दिया जाएगा। पूरी सीआईडी टीम जाती है उसके पास में और उससे कहती है फ़ोन उठाओ। वो जैसे ही फ़ोन उठाता है उससे उस पीडीएफ का मतलब कि उस पेन ड्राइव में जो पासवर्ड है उसका पता करता है। उधर उसको वो सूटकेस मिल जाता है, जो सूटकेस बिना किसी अनुमति के अंदर गया था। इधर वो जैसे उसे पासवर्ड बताता है उस फ़ोन में बॉम्ब होता है जो कि फट जाता है। उधर दूसरी तरफ में यह दिखाया जाता है कि उसको पता चल जाता है कि आखिर वो जो ज़हर वाला इंजेक्शन है वो कौन लगा रहा था, और ये और कोई नहीं थी बल्कि एक उसी प्लेन में बैठी एक लड़की होती है, जिसको अभिजीत पकड़ लेता है। उधर दूसरी तरफ उसको मारने के लिए एक ड्रोन आता है, उसको किसी तरह बचा लिया जाता है, लेकिन तभी पूरी की पूरी सीआईडी टीम मिलकर के उस आदमी को पकड़ लेती है। पता चलता है कि ये आदमी एयरलाइंस का मैनेजर था और साथ में हमें यह भी पता चलता है कि वह जो लड़की थी वह और कोई नहीं थी, एक आदमी था जो 3 साल पहले इसी एयरलाइंस में काम करता था, लेकिन यहाँ पर कुछ उसे ऐसा पता चल गया था जिसकी वजह से उसकी जान सब लोगों ने मिल करके ले ली है। उसकी मंगेतर थी और ये उसका दोस्त था, इसीलिए ये दोनों मिल करके उस एयरलाइंस के मालिक को सबक सिखाना चाहते थे, उससे बदला लेना चाहते थे और उस आदमी को मारना चाहते थे। लेकिन कहीं न कहीं सीआईडी टीम ने उसे बचा लिया। लेकिन सीआईडी टीम ने कहा कि अगर तुम पुलिस के पास आते तो ये मामला जल्दी निपट जाता और तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी के साथ में सीआईडी का एपिसोड 2 खत्म होता है। ऐसी और गज़ब की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ताकि ऐसे गज़ब की वीडियोज़ मैं आपके लिए